बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ की तारीफ़। मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बानियत एतकाफ़ ठहरना एतकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का आकिल और जनाबत और हैज़ व नफाज से पाक होना शर्त है। बलूग शर्त नहीं, नाबालिग भी जो तमीज़ रखता है अगर बानियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो इसका एतकाफ़ सही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए इत्काफ़। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे मस्जिद में वो जगह दिखाई जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते थे। मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ के लिए खजूर शरीफ की लकड़ी वगैरह से बनी हुई मुबारक चारपाई बिछाते थे, वहाँ बतौर यादगार एक मुबारक स्टोन आज भी है। खुश नसीब उसकी ज़ियारत करते और रसूल बरकत के लिए यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। एक बार तो इत्काफ़ कर ही लें। आका की सुन्नतों के दीवानों, हो सके तो हर बरस वरना ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर ही लेना चाहिए। और यूं भी मस्जिद में पड़ा रहना बहुत बड़ी सआदत है, और मुतकिफ़ की तो क्या बात है कि रज़ाए इलाही अज़्वजल पाने के लिए अपने आप को तमाम मशागिल से फारिग करके मस्जिद में डेरे डाल देता है। फतावा आलमगीर में है, एतकाफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही ज़ाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहक्कम कर देता है और इन तमाम मशागिल दुनिया से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में हाइल होते हैं, और मुतफिक के तमाम औकात नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है। और एतकाफ़ का मकसूद असली जमात के साथ नमाज का इंतज़ार करना है। और मुतकिफ़ इन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ इन्हें हुक्म मिलता है इसे बजा लाते हैं, और इनके साथ मुशाबहत रखता है जो शब रोज़ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। एक दिन के इत्काफ़ की फजीलत जो रमज़ान मुबारक के अलावा भी सिर्फ एक दिन मस्जिद के अंदर इखलास के साथ इत्काफ़ कर ले, इसके लिए भी ज़बरदस्त सवाब की बशारत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान पाक का पूरा महीना भी इत्काफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा अहतमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में इत्काफ़ ना कर सके तो शव्वाल मुकर्रम के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाया। एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्काफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का इत्काफ़ फरमाया। इत्काफ़ पुरानी इबादत है। पिछली उम्मतों में भी इत्काफ़ की इबादत मौजूद थी। चुनाचे पारा पहला सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह का फरमाने अली शान है। तर्जमा, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और इत्काफ़ वालों और रुकू सजूद वालों के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एतकाफ़ करती रहीं। मुतकिफ़ की मस्जिद से बाहर निकलने की सूरतें इत्काफ़ के दौरान 2 वजूहात की बिना पर अहाता मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त है। नंबर 1 हाजत शरी, नंबर 2 हाजत तिब्बी। नंबर 1 हाजत शरी। हाजत शरी यानी जिन अहकाम मुअव्वर की अदायगी शरन ज़रूरी हो
اور متکف کے اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجات شرعی کہتے ہیں، مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ اگر منارے کا راستہ خارج مسجد یعنی احاطہ مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے متکف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو متکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعے کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہیں پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ نمبر 2، حاجت طبی۔ حاجت طبی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب، پخانہ وغیرہ۔ احاطہ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں وضو خانہ یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کسی لگن یا ٹپ میں اس طرح وضو کرنا ممکن نہ ہو کہ وضو کے پانی کی کوئی چھینٹ اصل مسجد میں نہ پڑے۔ احتلام ہونے کی صورت میں اگر احاطہ مسجد میں غسل خانہ نہیں اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئیے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں کے قضاء حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر خود آپ کے اپنے 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائیے۔ بعض مشائخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور والے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء، غسل خانہ، استنجا خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہذا معتکف انہی کو استعمال کرے۔ بعض مساجد میں استنجا خانوں، غسل خانوں وغیرہ کے لیے راستہ احاطہ مسجد یعنی فنائے مسجد کے بھی باہر سے ہوتا ہے، لہذا ان استنجا خانوں اور غسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبی کے علاوہ نہیں جا سکتے۔